वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। आप सबको पता है अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 7 है जिसमें आज अपन बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की। तो इससे पहले आप चैनल पे नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए, इससे पहले आप सबको पता है कि अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी सीरीज चलाई थी, उसमें को भी अपन ने एकदम कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ लिया था। ये अपनी 3rd नंबर की सीरीज है, कौन सी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसमें अपना लेक्चर नंबर 7 है आज वाला, ब्लड क्लॉटिंग आखिर क्या क्या होती है। तो जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग है इसको क्या बोला जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड क्लॉटिंग को एक्सप्लेन कीजिए या ब्लड कोहुलेशन को एक्सप्लेन कीजिए, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोहुलेशन दोनों एक ही चीज है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया, रक्त का थक्का जमना, मतलब रक्त का थक्का जमना, मतलब ब्लड का क्या होना, क्लॉट होना, रुक जाना। एंड ब्लड कोहुलेशन का मतलब यही होता है, रक्त का थक्का जमना। तो दोनों में से आपको कोई भी चीज पूछ ली जाए तो मैं जो आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं यही आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग है, इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिरकार ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड फ्लो, मतलब मान लीजिए कहीं से भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आपका कोई घाव था, वहां से मान लीजिए आपके कोई कट लग चुका है, वहां से आपका ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या होता है, अपने आप कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो ब्लड क्या हो जाता है, फ्लो होना बंद हो जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ऐसे तो है नहीं कि अपने आप ही बंद हो गया, मतलब ब्लड निकल रहा है तो ब्लड को थोड़ी सी शर्म आ गई कि चलिए काफी ब्लड रिलीज हो चुका है, अब अपन रुक जाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें क्या चीज होती है, उस चीज को अपन एकदम अच्छे से देखेंगे कि आखिरकार क्या ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके कारण अपना जो ब्लड है वो रुक चुका है। आपके चोट वोट लग जाती है, आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ आ जाता है, फिर आपने जब उसको उतार के देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक नेट नुमा स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे होती है कि कैसे ब्लड को कैसे पता चला कि ब्लड फ्लो हो रहा है, कैसे मतलब जो भी वो जालीनुमा स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है एंड कैसे ब्लड रुक जाता है, ये सारी की सारी अपन एकदम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे अपन बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई कट लग चुका है, तो उस कट से ब्लीडिंग होने का टाइमिंग क्या रहेगी। तो मान लीजिए आपके कट लग चुका है, यदि नॉर्मल कट लगा है, अपन ऐसे नहीं बात करें कि एकदम ही कट ज्यादा लग चुका है, नॉर्मल यदि कट लग चुका है तो टेंशन वाली बात नहीं है, 1 से 3 मिनट के अंदर क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग रहेगी। 1 से 3 मिनट तक जो ब्लड फ्लो है वो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही क्लॉटिंग टाइम की बात करें तो 2 से 8 मिनट के अंदर क्या होगा, वो जो ब्लड आपका फ्लो हो रहा था धीरे 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 रुकता रुकता आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो किस तरह से बंद होता है उसी को अपन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आखिरकार ब्लड का जो क्लॉटिंग होती है वो किस तरह से होता है। तो देखिए मैकेनिज्म की बात करें तो मान लीजिए कि आपका कोई हाथ था, कोई भी बॉडी का हिस्सा, मान लीजिए अपन हाथ ले लेते हैं, ये अपना क्या था, हाथ था, यहाँ पे क्या लग चुका है, अपने कट लग चुका है। मान लीजिए कोई भी इंजरी वाला हिस्सा है, कोई भी वुंड हो चुका है, कोई घाव हो चुका है, उससे क्या निकल रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब मतलब क्या हो गया कि कोई भी टिश्यू था वो क्या हो चुका है, इंजर हो चुका है। अब आप सबको पता है कि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में अपने प्लेटलेट्स देखा था। प्लेटलेट्स होती है, उनका क्या काम रहता है, ब्लड की क्लॉटिंग कराने का क्या काम रहता है, उनका काम रहता है। लेकिन उनको एक्टिवेट कौन करेगा, मतलब ब्लड फ्लो हो गया है तो उनको एक्टिवेट कौन करेगा। तो क्या किया जाता है कि जो इंजर टिश्यू होता है वो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है। क्या इंजर टिश्यू होगा वो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है, या आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनके द्वारा एक सिग्नल क्या होता है, रिलीज होता है। अब ये जो सिग्नल रिलीज होता है ये किसके रूप में होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में क्या करते हैं, ये सिग्नल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कि भाई अपने क्या हो चुका है, ब्लड फ्लो हो चुका है, अब अपन को ब्लड को रोकना है, इसकी जो फ्लोइंग है उसको अपन को रोकना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इंजर टिश्यू होगा या आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनके द्वारा रिलीज किया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया जाता है, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा ये कैल्शियम के साथ में मिलेगा, ये किसके साथ में मिलेगा, जो कैल्शियम आयन रहेंगे उनके साथ में मिलेगा। और किस में कन्वर्ट, और क्या किस चीज को एक्टिव करेगा, आगे फिर ये जाके एक्टिव करेगा प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज। किसको, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज को क्या करेगा, आगे जाके एक्टिव करेगा, मतलब सिग्नल देगा। मतलब जो ब्लड प्लेटलेट्स होगी, जो आपका इंजर्ड टिश्यू है उनके द्वारा रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, ये कैल्शियम आयन के साथ में मिलेगा और प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज है, इसको क्या कर देगा, आगे जाके एक्टिव कर देगा। ये जैसे ही एक्टिव होंगे, ये जैसे ही एक्टिव होंगे तो इनका काम 2 फंक्शन रहेगा। इनका क्या रहेगा, 2 फंक्शन रहेगा। ये एक तो क्या करेंगे, आपका जो हिपेरिन रहता है इसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। क्योंकि आप सबको पता है कि अपनी जो वेन वगैरह है इसके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड तो नहीं रुकता। क्या रीजन है,
मतलब आपने देखा होगा कि जो ब्लड जब शरीर से बाहर निकलता है तभी वो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, लेकिन वेन वगैरह है, अपनी आर्टरीज वगैरह है, इनके अंदर तो ब्लड क्लोट नहीं होता। तो इनमें ब्लड का क्लोट नहीं होने का मेन रीजन रहता है हिपेरिन। ये जो हिपेरिन रहता है इसका फंक्शन रहता है, ये एंड क्या करता है कि ये आपका जो भी ब्लड फ्लो है, मतलब जो ब्लड है आपका, उसके अंदर क्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं होने देता है। तो सबसे पहले ये यदि क्लोटिंग होने ही नहीं देगा तो सबसे पहले इसको तो रोकना पड़ेगा ना, थम बाबा थम तू। यदि यही नहीं रुकेगा तो फिर ब्लड कैसे, मतलब ये तो मतलब इसको यदि अपन इनएक्टिव करेंगे ही नहीं तो ये तो क्या है, ब्लड को एकदम फ्लो होने देगा, क्लोटिंग होने ही नहीं देगा, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लोटिंग एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी क्लोटिंग एजेंट। मतलब ये क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इनएक्टिव। उसी हिस्से पे, इसको जहां पे चोट लगी है, घाव है, उस हिस्से पे क्या कर दिया जाता है, इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है कि तू थोड़ा सा थम। अब ये जैसे ही रुकेगा तो दो फंक्शन रहेंगे प्रोथ्रोम्बिकाइनेज एंड थ्रोम्बिकाइनेज के। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि ये सबसे पहले इनएक्टिव करेगा आपके हिपेरिन को। हिपेरिन को एक्टिव करने के बाद में इसका दूसरा फंक्शन रहेगा कि आपके ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि किसी वर्ड के आगे प्रो लग जाता है इसका मतलब वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है, यदि किसी भी वर्ड के आगे प्रो लग जाए और लास्ट में, स्टार्टिंग के अंदर किसी भी वर्ड के आगे प्रो लग जाए एंड लास्ट के अंदर यदि जन लग जाए, यदि लास्ट में क्या लग जाए, जन लग जाए, तो इन दोनों का मतलब होता है कि वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। चाहे डाइजेशन की बात कर लीजिए, कहीं किसी भी चीज की बात कर लीजिए, हर जगह देखने को मिलेगा। जहां मैंने ये चीज आपको डाइजेशन में भी बताई थी कि जहां भी किसी भी वर्ड के आगे प्रो लग गया, लास्ट में जन लग गया, इसका मतलब वो क्या है, इनएक्टिव है। तो अब आप सबको यहीं पे पता चल रहा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या रहेगा, यहां पे इनएक्टिव रहेगा। अब प्रोथ्रोम्बिन को जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज आएगा, वो जैसे ही इसको सिग्नल देगा, मतलब ये एक तरह से मान लीजिए एकदम सायरन है। ये जैसे ही रेड कलर में मैंने शो कर रखा, ये एक तरह से सायरन है। इसने एकदम सिग्नल दे दिया प्रोथ्रोम्बिन को कि अब जग जा, अब अपने जगने का टाइम आ गया, मतलब अब अपना टाइम आ चुका है, अपना टाइम आएगा, वो वाली बात होगी, अब इसका टाइम आ चुका है। अब ये क्या करेगा, फिर से कैल्शियम आयन के साथ में मिलेगा प्रोथ्रोम्बिनेज, जो आपका प्रोथ्रोम्बिकाइनेज है एंड जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये दोनों के दोनों ये मिलेंगे। अब ये दोनों के दोनों आपके किससे मिलेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज जो इनएक्टिव था, इसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। इसको किस में एक्टिव कर दिया, थ्रोम्बिन के अंदर कर दिया। अब थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिव हुआ, ये थ्रोम्बिन एक्टिव होते ही जो फाइब्रिनोजन था, क्या था, जो फाइब्रिनोजन, ये भी क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव बोले तो ये क्या है, अभी वाटर के अंदर सोलेबल है, ब्लड के अंदर ये सोलेबल है। ये क्या है, आपका इनएक्टिव। ये आपका जो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये आपका क्या है, सोलेबल है या इनएक्टिव है। ये क्या है, वो आपका जल, मतलब वो आपका जो ब्लड है उसके अंदर सोलेबल रहता है। कौन, फाइब्रिनोजन, मतलब इनएक्टिव रूप के अंदर रहता है, सोलेबल है, इसलिए क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। फिर जैसे ही जो प्रोथ्रोम्बिन रहेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन जो आपका विटामिन के का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके ब्लड क्लोटिंग के अंदर। साथ में यदि आपसे पूछ लिया जाए, देखिए दो तरह के यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन से आयन का ब्लड क्लोटिंग के अंदर यूज रहता है, तो वो रहता है आपके कैल्शियम आयन का। किसका, कैल्शियम आयन का। एंड कौन से विटामिन का रहता है, ये पूछ लिया जाए तो विटामिन का कौन सा रहता है, विटामिन के का यूज रहता है। इन दोनों को आपको याद रखना है ब्लड क्लोटिंग में, ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैल्शियम आयन एंड आपका विटामिन के। फिर जैसे ही आपका थ्रोम्बिन होगा, ये थ्रोम्बिन जैसे ही सिग्नल देगा फाइब्रिनोजन को, ये फाइब्रिनोजन क्या होगा, इनएक्टिव था, मतलब क्या था, सोलेबल था। अब ये क्या हो जाएगा, इनसोलेबल कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, आपका एक्टिव हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव मतलब ये क्या हो गया, अब इनसोलेबल हो गया। अब फाइब्रिनोजन, नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रिन किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिनोजन आपके फाइब्रिन के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फाइब्रिन का मतलब होता है जालनुमा स्ट्रक्चर। कैसी, जालनुमा स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए ये आपका घाव था, जहां भी आपके चोट लगी थी, इंजरी वाला हिस्सा लगा था, वहां पे आपने देखा होगा फाइब्रिन व्हाइट कलर के अंदर क्या हो जाते हैं, ऐसा एक क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। जब आपके चोट लग जाती है, घाव वगैरह सूख जाता है, तो आपने उतार के देखा होगा, उसमें जालीनुमा स्ट्रक्चर है, वो आपको देखने को मिलती है। तो वो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, वो आखिरकार क्या होती है, आपके फाइब्रिन की होती है। मतलब ये जो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन। इसको क्या बोला जाता है, फाइब्रिन का नेटवर्क बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आप सबको पता है जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड के अंदर ये सारी चीजें और सारे बहुत सारे एलिमेंट्स है, ये सबके सब क्या हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे। अब इनकी साइज ये क्या बना दिया, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दी। अब नेट में से जितनी देर तक जो जो चीजें निकलेगी, क्योंकि नेट क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे आगे चीजें रुकेगी, जो आप रेड कलर
कलर में देख रहे हैं, यहाँ जैसे जैसे आके जो आपकी ब्लड सेल्स रहेगी एंड आपके जो भी आयंस वगैरह है वो रहेंगे, जो भी विटामिन है, जो भी ब्लड के अंदर जो जो चीज प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे आते आते क्या करेगी, इस नेट नुमा स्ट्रक्चर के कारण क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकते रुकते, इसीलिए अपन ने बोला था ब्लड क्लोटिंग होने में 2 से 8 मिनट तक लगती है। तो 2 से 8 मिनट में एक के पीछे आके क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी जगह रुक जाएगी और ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर्ली वापस से होने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज रुकी है ये क्या है, ट्रैप फॉर्म। आपके एलिमेंट्स, जो भी आपके एलिमेंट्स थे वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, वो यहाँ पे रुक चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, अब आप सेफ हैं। मतलब क्या हो गया, ब्लड का जो फ्लो हो रहा था वो क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। इसी को बोला जाता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लोटिंग। इसी को बोला जाता है कि ब्लड क्या हो चुका है, अब आपका क्लोट हो चुका है, अब आप सेफ हो चुके हो। तो मेन जो क्वेश्चंस रहते हैं, याद रखिएगा, जो जितनी भी स्टेप बताई है ये स्टेप हर एक के ऊपर डिपेंड रहती है। यदि इसमें से एक भी चीज मिसिंग होगी, मतलब पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म होगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, एकदम से सही नहीं होगी। एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एक भी यदि बोल सकते हैं, एक भी चीज यदि यहां से निकाल ली, भूल गए अपन, खा लिया अपन ने, तो क्या हो गया, पूरी की पूरी मैकेनिज्म क्या होगी आपकी, एकदम गलत होगी। मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यहाँ पे 2 आयंस, मतलब एक आयन एक विटामिन इंपॉर्टेंट रहता है। तो आयन तो हो गया आपका कैल्शियम वाला, विटामिन कौन सा हो गया, विटामिन के। तो इसको पूरी की पूरी आपको डिटेल में याद रखना रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 2 नाम आते हैं, आपने 2 नाम सुना होगा, एक तो प्लाज्मा का नाम सुना होगा, एक आपने सीरम का नाम सुना होगा। आखिरकार प्लाज्मा किसको बोला जाएगा, सीरम किसको बोला जाएगा? तो देखिए प्लाज्मा बोला जाएगा जो आपका ब्लड है, उससे ब्लड में से यदि आप कार्पल्स को निकाल दोगे, उससे ब्लड के अंदर से यदि आप कार्पल्स को निकाल दोगे, कार्पल्स बोले तो कौन कौन सी होगी, जो आपकी प्लेटलेट्स होगी, जो आपकी आरबीसी होगी, जो डब्ल्यूबीसी होगी, ब्लड के अंदर से यदि आप जो कार्पल्स है कौन कौन से, आपकी आरबीसी होगी, आपकी डब्ल्यूबीसी होगी, आपकी प्लेटलेट्स होगी, इन तीनों को यदि आप निकाल दोगे तो अब उसको क्या बोलेंगे, अपन प्लाज्मा बोलेंगे। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं ब्लड माइनस कार्पल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका प्लाज्मा हो गया। ठीक ऐसे ही जो प्लाज्मा होगा, जो प्लाज्मा है, अब जो प्लाज्मा है, अब जो प्लाज्मा बचा है, मतलब प्लाज्मा कौन सा बचा है कि जिसके अंदर ना तो आरबीसी है, ना ही डब्ल्यूबीसी है, ना ही प्लेटलेट्स है, ओनली फॉर क्या है, वो व्हाइट कलर का, मतलब येलो कलर का जो अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या बचा है, प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के अंदर से भी क्या निकाल देंगे, फाइब्रिनोजन निकाल दो। इस प्लाज्मा से भी क्या निकाल दो, ये फाइब्रिनोजन आप है, इसको निकाल दो। जैसे ही फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो अब उसको क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। अब उसको क्या बोलेंगे, सीरम बोला जाता है। तो ये 2 वर्ड्स आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, प्लाज्मा किसको बोला जाता है, सीरम किसको बोला जाता है। तो सीरम बोला जाता है प्लाज्मा में से जब अपन फाइब्रिनोजन निकाल देंगे तो उसको सीरम बोला जाता है, एंड ब्लड में से जब कार्पल्स निकाल देंगे तो उसको क्या बोला जाता है, आपका प्लाज्मा बोला जाता है। यहां मैंने सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग आपको बताया था। इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उसके नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।